हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के बारे में। कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस को समझने के लिए हमें दो टर्म समझने होंगे। जो सबसे पहले हमारे पास टर्म आ जाता है वो होता है मोनोमर्स। मोनोमर्स किसे कहते हैं? मोनोमर्स बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन होकर एक लार्ज यूनिट यानी मैक्रोमर्स बनाते हैं। तो मोनोमर्स ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमर्स जो है ये लार्ज यूनिट होते हैं जो मोनोमर्स से बनते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पेन है, ये दूसरी पेन है, ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है। हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये लार्ज मॉलिक्यूल बन गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास मैक्रोमर्स कहलाएगा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमर्स फ्रॉम द मोनोमर्स, यानी मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से जब हम मैक्रोमर्स को बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मोनोमर है, ये हमारे पास दूसरा मोनोमर है, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, जब ये कंबाइन होंगे तो एक का OH एक मोनोमर से OH और दूसरे मोनोमर से H, ये दोनों रिमूव होंगे, यानी एक से OH रिमूव होगा और दूसरे से H रिमूव होगा। ये दोनों जब रिमूव होंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे H2O यानी वाटर बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? जब ये वाटर आ जाएगा तो फिर रिमूव वाटर जो बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास एक मोनोमर से क्या बन गया? एक डाइमर बन गया या मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। तो जब दो मोनोमर से अगर कोई भी मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट बने तो उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है? डाइमर है। जब इसकी अगर रिपीटेशन हो, यानी ये एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 यानी इससे ज्यादा बनते जाएं तो इन्हें अब हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं, यानी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमर्स हैं। ओके, इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, वो क्या है? ये है कि ये इसमें क्या होता है कि रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव द वाटर, ये कंडेंसेशन में वाटर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस के ऊपर के। हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस इसके जो है उलट होता है, इसके अपोजिट होता है। कंडेंसेशन में मोनोमर्स कंबाइन होके एक मैक्रोमर यानी लार्ज यूनिट बनाते हैं, जबकि हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस में ये होगा कि ये जो लार्ज है ये टूट कर मोनोमर बनाएगा। जैसे यहां पर हमारे पास ये एक हमारे पास डाइमर है, ये हमारे पास क्या है? डाइमर। जब ये डाइमर टूट जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ दी पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स। अब ये टूट जाएगा तो इससे दो मोनोमर्स बन जाएंगे, एक यहां पर एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर। अब जब यहां पर ये टूट जाएगा तो आपको ये नोट करना है कि उसमें क्या हो गया था? इसमें जो है वाटर की सिंथेसिस हो रही थी और वाटर जो है वो रिमूव हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि वाटर यूज होगा, यानी वाटर की जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जब वाटर यहां पर आएगा तो वाटर यहां पर आएगा तो ये वाटर टूटकर दो हिस्सों में हो जाएगा। क्या? कैसे? एक OH और दूसरा आयन बनाएगा H। अब ये जो दो आपके सामने जो मॉलिक्यूल मोनोमर्स बने हैं, एक का OH एक के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे के साथ जो है यहां पर H जुड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू मोनोमर्स, जबकि कंडेंसेशन में मोनोमर से कंबाइन होकर एक डाइमर या पॉलीमर बनाया जाता है। ये दोनों प्रोसेस हमने कंप्लीट किए। अल्लाह हाफिज।